डिस्कशन करेंगे अब मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जफर मोती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब। मैं जानता हूं सर 2024 में स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए तो सारे प्लेयर्स के लिए चांदी ही चांदी थी, लाखों में चले गए हजारों की बातों से। 2025 में क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स ये भी कह रहे थे कि 1 लाख क्या 2 लाख भी टच करेगी मार्केट। क्या आपको लगता है सर 2025 2 लाख का साल होगा? मुश्किल लगता है, लेकिन ये जरूर है कि पहले मैं हमेशा कहता हूँ लोगों के ओवर एंथुसियाज्म नहीं दिखाया करें। 1.25 लाख तो अराउंड द कॉर्नर लग रहा है, क्योंकि जो मार्केटें बंद हो रही हैं और कल से न्यू ईयर का होगा हैंगओवर के बाद, तो वो जो मार्केट खुलेगी तो जो इम्पैक्ट एंड ऑफ ईयर का है वो स्पिल ओवर होगा नए साल में भी, और 1.25 लाख अराउंड द कॉर्नर लग रहा है। जफर साहब 2024 इकोनॉमी के लिए आपकी नजर में कैसा रहा सर? देखिए, सबसे पहले मैं हर एक को यही कहता हूं कि जिस दिन हमने आईएमएफ से बात शुरू की और ये जो सर के ऊपर जो तलवार थी बैंकरप्सी की, जो किसी को समझ नहीं आ रही थी, सबसे बड़े बड़े तुरम खान नहीं समझ आ रहे थे कि अगर बैंकरप्सी हो गई तो क्या होगा, सैंक्शंस लग गए तो क्या होगा, तो उससे हम दूर हुए। फिर ये है कि इकोनॉमिक इंडिकेशन थोड़े थोड़े टर्न अराउंड के, वो जो ये जो आजकल गाड़ियां रेंट पर नहीं आती हैं कि भाई, तो वो दिखाते हैं मैप के यूं गाड़ी टर्न हो रही है, यूं गाड़ी टर्न हो रही है, तो थोड़ा टर्न हुआ। फिर ये हुआ कि इंडिकेशंस को देखते हुए और एसआईएफसी के काम पर और हम जो बिजनेस एज यूजुअल पर आए, तो उसका फायदा ये हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई अब कुछ बेहतरी आएगी। और वो बेहतरी में सबसे बड़ी बेहतरी तो ये आई कि औरंगजेब जैसे बंदे को लाया गया जो वेरी प्रोफेशनल है, उनको लाया गया कि भाई वो सब हैंडल करो, आईएमएफ से निगोशिएशन भी बदतमीजी के बगैर, और ये अपना कर्जा लो लॉन्गर टर्म के लिए और बिगर, तो वो शुरू हो गया। अगर आपको याद हो कि प्री बजट सेशन जो था, हम लोग सब चैनल पर जा रहे थे, तो हमारे जो जितने सीनियर्स थे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आते हम घबरा जाते थे कि भाई ये तो मुश्किलात इनके फेस पर नजर आ रही है। और 99% नहीं 100% लोग जो चैनल्स पर आ रहे थे, जो एनालिस्ट हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, वो यही कह रहे थे कि आईएमएफ से अब बातचीत शुरू करो, आईएमएफ से बातचीत शुरू करो। आईएमएफ के आने के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आया, कुछ हमें ब्रीदिंग स्पेस दी, रोल ओवर्स हुए, अपना सऊदी आया, यूएई आया। अच्छा, हमने जो गलतियां की थी कि मिड एयरक्राफ्ट में मिडिल ऑफ द डे वो हमने अपने एयरक्राफ्ट का टर्न कर लिया, इकोनॉमिकली नहीं कि भाई पॉलिटिकली, कि भाई हम अब टर्की के साथ ज्यादा इंक्लाइन होंगे, हम मलेशिया के साथ ज्यादा इंक्लाइन हो गए। तो आपको पता है कि वो खुद भी बड़ी परेशानियों में थे, स्पेशली टर्की, तो वो किसी को क्या हेल्प कर सकता है। जिधर से आपकी रिमिटेंस हाईएस्ट आती है यूएई सऊदीया से, उधर ही हमारा आना जाना होना चाहिए। वैसे इन्वेस्टमेंट जफर साहब, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा रहा? क्योंकि हमने पीआईए की निजकारी का अमल देखा, बड़ी हमारी जिल्लत हुई। मैं कहता हूं 85 अरब एक्सपेक्ट कर रहे थे, 10 अरब की बोली आई, $2 करोड़ तो हमने मुशीरों में बांट दिए, $10 मिलियन अभी दिए, $10 मिलियन पहले 16 में भी दिए थे। आज पीआईए का सीईओ कह रहे हैं सर कि हमारे 34 जहाजों में से अगले 6 महीनों में 24 जहाज चल रहे होंगे। हाउ सैड इज दिस? लग ये रहा है कि इन्वेस्टमेंट सर आज भी आई है, रेकोडेक में इन्वेस्ट किया है, 15% स्टेक लिया है, सऊदी अरब ने, हुकूमत ने अप्रूवल दे दिया है उसका $540 मिलियन का। तो ग्वादर एयरपोर्ट बना है, रेकोडेक में इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन हम पीआईए को बेचने जा रहे हैं, तो बड़ी जिल्लत हुई। तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सर कैसा रहा? देखिए, आपको हर जगह पर सक्सेस नहीं मिलती है, और स्पेशली पीआई में तो सक्सेस मिलने के लिए मुश्किलात ये हैं कि दुनिया का रूल है कि 250 आपके स्टाफ होता है पर एयरक्राफ्ट। यहाँ हमारे 750-800 है। अच्छा, उनसे बात करो तो करप्शन हो, कहते हैं ये फीसें जो है, सैलरीज हैं, ये तो सिर्फ 5% है करप्शन। वो जो 95 है कि जो एमडी आता है वो कोई ना कोई ऐसे पार्ट्स मंगाता है जिसमें उसकी दिहाड़ी लगे। अब वो जो दिहाड़ी है तो उसका तो एक, आपको जिल्लत की बात तो ये आप भूल गए हो कि अब हमारा एक एयरक्राफ्ट जर्मनी गया और जर्मनी ने रख लिया। आपको शायद पता नहीं है।